नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की क्या है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड अगेन कहूँगी, अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी है, अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। दोनों की ही करंट फेज चेक करूंगी, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, कुछ आउटकम कुछ निकलेगा या कुछ एक्शंस आपके पर्सन लेंगे या आप कुछ करोगे, इन सब चीज़ों पे दिखता है। एंड टाइम की कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी, भारी बदलाव, इन सब चीज़ों पे भी एक रीडिंग्स करूंगी मैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड अगेन अगर आपको अच्छा लगे तो फिर से आप लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हैं। तो चलिए पहले गाइडेंस से स्टार्ट करती हूँ। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. कहूँ अगर कुछ चीज़ें अगर एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे ज़िंदगी है उस वे में जो चीज़ें आप जितना हद तक बदलाव कर सकते हो वो करिए। नहीं हो पा रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को एंड शायद पॉजिटिव होके रहिए। तो चीज़ें कहते हैं ना, जो चीज़ें बहुत बार ट्राई कर लिया नहीं चेंज हो रही है तो शायद समय से चीज़ें चेंज हो, या जितना हद तक आपने किया शायद आपने बेस्ट दिया। अब जो चीज़ें आप कर सकते हो वो करो, ना किसी के लिए आप बुरा मत सोचो, लेकिन हाँ खुद के लिए अगर कुछ बेटर कर सकते हो तो वो बदलाव लाने की ज़रूरत है। एंड खुद की अगर इनर पीस ढूंढ सकते हो तो वो ढूंढो खुद के लिए। सेल्फ लव। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है प्रेजेंट। आपको धोखा मिला है या फिर आपका दिल टूटा है, या यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस है जिन्होंने आपके साथ में कुछ तो गलत किया है। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, लॉट ऑफ एंजाइटी या लॉट ऑफ दिल टूटा है आपका। कई बार शायद आपका शायद ये चीज़ें हुई हैं। अगर कहूँ तो यहाँ पे पर्सन शायद आपके दिल से अगर कहूँ ना, कुछ ज़िंदगी में खुलेपन में जाना चाहते हो, लेकिन लव ऐसा चीज़ होता है ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो इमोशंस अट्रैक्ट कर जाता है। आप बढ़ना चाहते हो लेकिन वहाँ इमोशनली आप अट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो एक्शन में प्यार आ जा रहा है। तो स्टेप अप में आपकी सिचुएशन नहीं हो पा रही हैं। एंड कहूँ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों में, अगर कहूँ ऊपर वाले को कर रहे हो कि कुछ भारी बदलाव तो आए ज़िंदगी में, या मैं कुछ जिस हद तक करता हूँ तो वो चीज़ों को कुछ चेंजेस आ जाए। एंड यहाँ मैनिफेस्ट भी करो। एक्शन में ना कहूँ मुझे प्यार दिखता है, भले ही पर्सन ने आपके साथ में चीट किया है, धोखा दिया या थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल दुखाया, लेकिन स्टिल शायद आप पर्सन को वापसी लाना चाहते हो, या फिर कहूँ प्यार बहुत करते हो तो स्टेबल होना चाहते हो। लेकिन फ्यूचर्स में लग रहा है कि पर्सन शायद उस वे में आपकी तरफ में नहीं आएंगे। कुछ तो हुआ है आपके साथ में जो गलत हुआ है, जिस वजह से आप परेशान हो। यहाँ तीसरे की वजह से परेशानियाँ हो, या आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा है जो पर्सन आपको परेशान किया हुआ है। एंड बट स्टिल कहूँ तो होप है। कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकता है जो वापसी में आए हैं, तो सिचुएशन में हार्ट ब्रोकन में हो कि प्रेजेंट के साथ में रहूँ या किसी जो आ रहा है सामने से उसके साथ में जाऊँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट जो भी सिचुएशन है आपकी सिनेरियो अगर कहूँ तो आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। टू ऑफ कप्स, यहाँ डुअल बॉन्ड हो सकता है, या कहूँ लॉट ऑफ इमोशंस, या आपके तरफ की भी एक एनर्जीज में आ रही हैं कि, या फिर हो सकता है इनके लाइफ में दो पर्सन की एनर्जीज है। चूँकि आपके भी लाइफ में अगर कहूँ तो यहाँ पे तीसरे की वजह से हार्ट ब्रोकन है, तो हो सकता है आपके पर्सन किसी अदर के साथ में भी एक बॉन्ड में एंड स्टिल आपके साथ में भी हैं। तो यहाँ पे दोनों की ही तरफ में कहूँ तो इनकी दिख रही है कि इमोशंस जोड़ने की, या कहूँ आपके तरफ में अगर करंट फीलिंग्स कहूँ तो प्यार करते हैं पर्सन। अगर आपकी तरफ की कहूँ तो यहाँ पे प्यार दिखता है, लेकिन दो पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि दो लव है पर्सन के लाइफ में। मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन, चेंजेस लाना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन 10 ऑफ कप्स काफ़ी लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए बच्चे भी हो सकते हैं तो उन्हें भी वो याद करते हैं एंड उनके तरफ के भी जुड़ाव आ रहे हैं। या अगर तीसरे के साथ में इनके बच्चे हैं तो उनकी तरफ की भी एक क्लियरिटी रख रहे हैं, या अगर आपके तरफ में तो उनकी तरफ में। मीन्स इमोशंस में कहूँ ना, डुअल सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं पर्सन एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं बदलाव के लिए। यहाँ मैनिफेस्ट की ही काफ़ी सारे कार्ड्स जो हिडन हुई हैं सिचुएशन, उस चीज़ों में वो बदलाव लाना चाहते हैं यहाँ। लेकिन कहूँ ना, आपके पर्सन की एनर्जी जैसे क्यों लग रही है, ये
आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। अगर कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में तो उनसे भी वो शायद बहुत हद तक प्यार करते हैं, बहुत हद तक कहूँ तो इमोशनली अटैच्ड हैं। तो आप भले ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो या आपको भी होप है कि चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ दोनों से ही प्यार मोहब्बत अगर कहूँ तो दोनों की तरफ की एनर्जीज में है। अगर तीसरा भी कोई है तो उनसे भी पास्ट टाइम से काफ़ी टाइम से एक है बॉन्ड, एंड आपकी तरफ से भी है, तो वहाँ भी एक बॉन्ड दिखती है। तो वहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं या आपकी तरफ में कुछ चीज़ों ने हार्ट ब्रोकन सिचुएशन किया है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे भी अगर करंट फीलिंग्स अगर कहूँ तो ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, सेपरेशन में नहीं जा पा रहे हैं। एंड देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 3 इयर्स से या कुछ चीज़ें ऐसी हैं काफ़ी टाइम से हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक और पर्सन भी हैं, स्टिल आप भी हो एंड वो भी हैं। इस वजह से शायद आपको इन्होंने धोखा दिया या आप जानते हुए भी शायद इनसे प्यार किए। हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से प्यार कर रहे हो, वैसा सिचुएशन भी हो सकता है। देखती हूँ आपकी ओवर एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं। आपकी ओवर एनर्जीज जो आप ओवर सोच भी रहे हो ना चीज़ें, कहूँ तो आप कन्फ्यूजन्स होंगी, आपको काफ़ी चीज़ों को लेके एट अ टाइम में कहूँ दिल जो टूटा हुआ है, समझ में चीज़ें शायद जो एट अ टाइम आप चाह रहे हो कि कुछ कंक्लूड हो जाए, वहाँ पे कंक्लूड नहीं होने वाली हैं। वो चीज़ों में आपकी काफ़ी चीज़ें उलझने वाली हैं। ओवरऑल में सिचुएशन काफ़ी कन्फ्यूजन्स में होने वाला है आपका। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। ओके यहाँ पे अगर पर्सन की कहूँ तो एम्परर कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये कुछ एक डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज हैं, या जिनको ये प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे उस वे में शायद ये डिसीजन लेंगे। मीन्स आप भले कंफ्यूज रहोगे, लेकिन इनकी ओवरऑल सिचुएशन कुछ हद तक ये कुछ डिसीजन मेकिंग वाली हैं, या सेल्फ के लिए कहते हैं ना एक अपनी लाइफ के लिए कुछ एक ज़िंदगी के लिए कुछ एक डिसीजन ओवरऑल एनर्जीज में आ रहे हैं। देखती हूँ किस हद तक कुछ टाइम में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस या कुछ क्लियरिटी की सिचुएशन आपको देंगे या खुद के लिए कुछ ये क्लियर करेंगे। आपकी अगर कहूँ ना तो चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आपकी इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन जो है ये सडन क्विक नहीं ख़त्म होने वाली है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे मीन्स आपसे भी दिख रही हैं कि आपको जो क्लियरिटी आप रखना चाह रहे हो शायद आप करो तो चीज़ें कुछ अलग वे में जाएंगे। देखती हूँ ये क्या आपकी तरफ में करना चाहते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे या कुछ टाइम में क्या बदलाव आएगा। ये ना आपको ज़िंदगी से सही से जाने देंगे, ना ही ये कहूँ जोड़ पाएंगे, बिकॉज इनकी इमोशंस दोनों ही की तरफ में दिखती हैं। तो ये सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन, यानी कि ये आप पे कहूँ ना एक हक जताएंगे अपनी, एंड इनकी ये सिचुएशन लग रही है कि अगेन सेकंड चांस, एंड अगेन कहूँ यहाँ पे ये बातें करेंगे एंड उस वे में दिखती हैं। शायद आप दोनों की कम्युनिकेशन भी आगे होने वाली हैं, एंड ये उस वे में भी बातें करेंगे, सेंटिमेंटल भी बातें करेंगे, या क्या इन्हें बेटर लग रहा है, आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं एंड उनके साथ में भी इनको लग रहा है कि नहीं वो भी करना गलत ना हो जाए। तो यहाँ सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन या जो चीज़ें हैं उसमें कुछ हद तक कहीं से कुछ चीज़ों को वो डिले करेंगे, कुछ चीज़ों को कहूँ तो वो सडन कोई कर भी देंगे। मीन्स आपकी तरफ में हो सकता है कुछ चीज़ें डिले हो या उनकी तरफ में कुछ चीज़ें डिले करके मीन्स बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन, या अपने कहते हैं ना कि अपने बॉसी बिहेवियर से कंट्रोल करने की, अपनी ज़िद को कंट्रोल करने की, भाई कि मैं ये भी करूँगा ना आपको भी नहीं छोड़ूंगा, वो सिचुएशन दिखता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर। होप की वीडियो अच्छी लगे। अगेन कहूँगी अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।